ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार में संगठनात्मक संरचना। भारत सरकार में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में संविधान में लिखा हुआ है। संविधान का आर्टिकल 74 मंत्री परिषद से संबंधित है। संविधान का आर्टिकल 77 शासकीय कार्य आवंटन एवं संचालन से संबंधित है। आर्टिकल 73 के तहत नियमों के 2 सेट बनाए गए हैं। पहला है भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 और दूसरा है भारत सरकार कार्य संचालन नियम 1961। कार्य आवंटन नियम 1961 कहता है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रियों को मंत्रालय या विभाग को आवंटित करते हैं। किसी अन्य मंत्री या उपमंत्री को भी विशेष कार्य के लिए संलग्न किया जा सकता है। कार्य आवंटन नियम 1961 विभागों को आवंटित कार्य के निपटान के मामले में प्रत्येक विभाग के अधिकार, जिम्मेदारी और दायित्वों को परिभाषित करता है। प्रभारी मंत्री के निर्देशन में कार्य किया जाएगा। यही भी निर्दिष्ट किया गया है कि पूर्व अनुमोदन के लिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल या उनकी समितियों को कौन से प्रकरण प्रस्तुत किए जाएंगे। मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट से हम क्या समझते हैं? मिनिस्ट्री गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट होता है जिसका नेतृत्व मंत्री द्वारा किया जाता है। मिनिस्ट्री आमतौर पर कैबिनेट, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के अधीन होते हैं। एक डिपार्टमेंट उसे आवंटित कार्य के संबंध में सरकार की नीतियों को बनाते हैं तथा उनका क्रियान्वयन और समीक्षा भी करते हैं। किसी डिपार्टमेंट के 4 भाग होते हैं: विंग्स, डिविजन्स, ब्रांचेस और सेक्शंस। मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट में पहला पद आता है सेक्रेटरी का। सेक्रेटरी डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं। इसके अलावा वो मंत्री के प्रिंसिपल एडवाइजर भी होते हैं पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन के संबंध में। किसी डिपार्टमेंट में कई विंग्स होती हैं। विंग्स के प्रभारी स्पेशल सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं। किसी भी डिपार्टमेंट के विभिन्न विंग्स इंडिपेंडेंटली काम करते हैं और वो उन्हें आवंटित कार्य के लिए जवाबदार होते हैं। विंग्स के हेड होंगे एडिशनल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी। एडिशनल सेक्रेटरी का कार्य होता है सचिव को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता करना। जो ब्यूरो या प्रभाग सचिव द्वारा उन्हें सौंपे गए हैं उनके कार्य का पर्यवेक्षण करना। जॉइंट सेक्रेटरी का कार्य है पूरे ब्यूरो के प्रशासन के लिए सचिव की सामान्य जिम्मेदारी के अधीन ब्यूरो के अंतर्गत आने वाले समस्त कार्य के लिए स्वतंत्रतापूर्वक उचित निर्णय लेते हुए कार्य और जिम्मेदारी का अधिकतम उपयोग करना। विंग्स के अंतर्गत आते हैं डिवीजन और डिवीजन्स के अधिकारी होते हैं डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, डिप्टी सेक्रेटरी। डिवीजन का काम होता है उनके अंतर्गत आने वाले रिक्रूटमेंट रूल फ्रेम करना, आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट करना, परचेज एक्विजिशन का काम करना, 5 ईयर प्लान बनाना, डिवीजन का बजट बनाना, ऑडिट पैरास को ड्राफ्ट करना या अन्य कोई कार्य जो उन्हें आवंटित किए जाएं। विंग्स के अंतर्गत डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर या जॉइंट डायरेक्टर के काम होते हैं। एक विंग के प्रभारी के रूप में विंग की परिधि में आने वाले समस्त शासकीय कार्य के लिए जिम्मेदार हैं। उन्हें आमतौर पर आवंटित कार्य के उचित कार्यवाही करने में सक्षम होना चाहिए। उन्हें संयुक्त सचिव या सचिव से प्राप्त विभिन्न आदेशों को या तो मौखिक रूप से या लिखित रूप से क्रियान्वित करने में सक्षम होना चाहिए। फिर डिविजन्स के अंतर्गत आएंगे ब्रांचेस। ब्रांचेस के अधिकारी होंगे अंडर सेक्रेटरी या उनके इक्विवेलेंट कोई दूसरे ऑफिसर। ब्रांचेस डिविजन्स के अंडर काम करते हैं और वो उन्हें अलॉटेड काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अंडर सेक्रेटरी या असिस्टेंट डायरेक्टर के काम होते हैं शाखा के प्रभारी या एक से अधिक अनुभागों डेस्कों के प्रभारी होना
और इसके संबंध में कार्य के प्रेषण और अनुभाग में अनुशासन के लिए जिम्मेदार होना। उनके अधीन आने वाले सेक्शन के कार्य उनके पास आते हैं। और ब्रांचेस के अंतर्गत होते हैं विभिन्न सेक्शंस, और सेक्शन का अधिकारी होता है सेक्शन ऑफिसर। सेक्शंस ब्रांचेस के अंडर काम करते हैं और वो सेक्शन को आवंटित विभिन्न कार्यों के लिए जवाबदार होते हैं। सेक्शन ऑफिसर के काम है सेक्शन में अनुशासन बनाए रखना, कर्मचारियों के मध्य कार्य का वितरण कर उचित प्रबंधन बनाए रखना, विभिन्न कार्यों में समन्वय स्थापित करना और विभिन्न पत्राचार के लिए जिम्मेदार रहना। तो इस वीडियो में हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर समझा। यदि आपके कोई डाउट हो या क्लैरिफिकेशन हो तो स्क्रीन पर दिख रहे ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस के दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।